14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तो देखिए, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है। और बताइए कि प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो सबसे पहले पूछा हुआ अ किंग ऑफ रेड कलर। तो देखिए, मैंने आपको जो प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट बताए थे, पहले तो आप वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने कार्ड के जो कंसेप्ट थे, कार्ड की जो बातें थी, वो सब बता रखी है। फिर भी हल्का सा मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। देखो, 52 पत्ते होते हैं, 52 में से 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं। डिटेल में देखना हो तो वीडियो देख लेना, ठीक है। इसमें बात करें तो एक हार्ट का पत्ता होता है और एक आपका ईंट का पत्ता होता है, ठीक है। ऐसे इसमें बात करें, एक चीड़ी का पत्ता होता है और एक हुकुम का पत्ता होता है, जिसको हम ऐसे बनाते हैं। ओके, चलिए, तो क्या पूछा हुआ इस पर, अ किंग ऑफ रेड कलर, अ किंग ऑफ रेड कलर। तो ये रेड कलर है, ये भी 13 होते हैं, ये भी 13, ऐसे ये भी 13 और ये भी 13। तो इस 13 के अंदर एक किंग तो यहाँ पे आ जाएगा और एक किंग यहाँ पे। तो कुल मिला के रेड के कितने होते हैं, रेड के 2 किंग होते हैं, ठीक है। तो पूरे 52 पत्ते में से 2 रेड किंग होते हैं, मीन्स रेड कलर के किंग होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हुए, 52। और अगर मैं यहाँ पे पहला निकालूँ, प्रोबेबिलिटी क्या बोला है, अ किंग ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर के पत्ते में कितने किंग होते हैं, टोटल 2, एक हार्ट में और एक डायमंड में। और कितने हैं ये, 52। जब आप काटोगे क्या आंसर आएगा, 1/26। ओके, तो ये पत्ते की जो ट्रिक्स में जो यहाँ पे पत्ते का कंसेप्ट है ना, वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप जो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है वो आप देख लीजिए, ठीक है। रिसेंट में आपको मिल जाएगा। और चलिए आगे देखते हैं। अब फेस कार्ड, सेकंड क्या है, फेस कार्ड। तो देखिए, मैंने आपको ये बता रखा है, फेस कार्ड क्या होता है। फेस कार्ड होता है अपना जैक, क्वीन और किंग, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ बोला हुआ ए फेस कार्ड। तो यहाँ पे ये नहीं बोला कि रेड का फेस कार्ड हो या फिर ब्लैक का हो, बस रेड फेस कार्ड होना चाहिए। तो 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी और 3 इसमें भी। तो 3 चौक कितने हो गए, 12 फेस कार्ड हो रहे हैं, कितने में से, 52 में से। और जब आप काटोगे 4 तिया 12, 4 गुना 4, 4 तिया 12, तो 3/13, ये हो गया आपका आंसर। तो फेस कार्ड की बात करें तो इन सभी में फेस कार्ड होते हैं, कौन कौन से, जैक, क्वीन और के, ठीक है, जिसको हम कहते हैं किंग, बादशाह। तो यार इसमें तो 13 पत्ते होते हैं। 13 पत्ते कौन कौन से होते हैं, इक्का है ना, दुग्गी तिग्गी, 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11वां ये होता है, 12वां ये और 13वां ये, ठीक है। जैक, क्वीन, किंग, इन्हीं 3 को हम बोलते हैं फेस कार्ड। तो ये सब इसमें भी होता है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो 3 चौक 12। ऐसी नेक्स्ट बात करते हैं, रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड। तो रेड में बात करें अगर हम, रेड में देखो ये रेड में फेस कार्ड कौन से होते हैं, 3 होते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है। तो अगर मैं रेड फेस कार्ड की बात करूं तो यहाँ पर आपके पास निकल के आएगा 3 इसमें और 3 इसमें, टोटल 6। और जब आप इसको काटोगे, 3 से काट दूँ मैं, 2 से काटते 2 3 6 और ये जाएगा 26, 3/26, ठीक है। ऐसी फोर्थ देखिए, द जैक ऑफ हार्ट। क्या बोला है, द जैक ऑफ हार्ट। तो हार्ट कहाँ है, ये रहा। इसमें हार्ट में कितने जैक होते हैं, हार्ट में एक ही जैक होगा। तो कुल मिला के 1/52। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/52। ये क्या है, जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट, हार्ट का जैक बोला है। तो हार्ट में एक ही जैक होता है, हार्ट में क्या, सब में एक एक जैक होता है। टोटल बोला था 4, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, सारे पत्ते इन सब में होते हैं, ठीक है। तो इक्के की बात करूँ तो इक्का इसमें भी मिलेगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। फर्क क्या होगा, डिज़ाइन का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेड। फिफ्थ क्या है, स्पेड, ए स्पेड। अब देखिए यहाँ पे स्पेड होता है अपना हुकुम का पत्ता, दैट इज ओके। तो स्पेड बोला, कोई सा भी स्पेड हो सकता है ना। स्पेड की शक्ल में इक्का हो सकता है, दुग्गी हो सकता है, नैला धैला, कुछ भी हो सकता है। तो स्पेड में कितने पत्ते होते हैं, 13। और टोटल कितने होते हैं, 52। जब आप काटोगे 13 कम 13, 13 चौके 52, तो 1/4 इसका आंसर आ जाएगा, ओके। सिक्स्थ बोला हुआ है द क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड। ये रहा अपना डायमंड। डायमंड में क्वीन कितनी होगी, एक ही होगी। 13 पत्ते ना, 13 पत्ते में क्वीन कितनी बार आती है, एक बार आती है। तो 1/52। तो जब आप लिखोगे, इसको मैं कहाँ करूँ, विजिबल होगा, ठीक है। सिक्स्थ, ए क्वीन ऑफ डायमंड, ए क्वीन ऑफ डायमंड। तो कितने होते हैं डायमंड में, डायमंड में एक ही क्वीन होगा, तो 1/52, ओके। तो ये हो गया आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, और इसमें ना सिंपल सी बात है, अगर आपको पत्ते वाला कंसेप्ट पता है तो आप ये कर लोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो इस कंसेप्ट को आप पहले तो उस वीडियो समझ लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर जब इस वीडियो को देखोगे ना तो पूरा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा है, 5 कार्ड हैं, कौन कौन से, एक दहला है जिसको हम 10 बोल रखे हैं, 10, जैक, क्वीन, किंग और एस। डायमंड के 5 पत्ते दे रखे हैं,
ठीक है। इनको सफल किया, सफल मतलब वही होता है ना कि फैटिग मारना, एक के ऊपर एक चढ़ाते हैं, तो फैटिग मारा, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला हुआ है, वन कार्ड इज देन पिक्ड अप, तो एक कार्ड निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द कार्ड इज क्वीन, तो पहला क्या है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो कार्ड है वो क्वीन है। पहले बात तो आउटकम लिखते हैं, टोटल कितने आउटकम है, खुद इसने बोला है 5 कार्ड है, ठीक है। एक दहला है, एक अपने पास जैक गुलाम है, एक क्वीन रानी, एक किंग बादशाह और एक एस इक्का, ये 5 पत्ते अपने पास डायमंड के, ठीक है। तो पहला पूछा हुआ है इसमें कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो कार्ड क्या होगा, वो कार्ड क्वीन होगा। तो यहाँ पे पूछा है क्वीन की प्रोबेबिलिटी। एक बार बताओ क्वीन कितनी बार है यहाँ पे, एक बार, कितने में से, 52 नहीं 5 में से, टोटल 5 है, तो आंसर कितना होगा 1/5, ओके। फिर बोला हुआ है इफ़ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्वीन है ना उसको हमने निकाला, ठीक है, क्वीन निकल गई और उसको साइड में रख दिया, मतलब क्वीन निकाल कर इस पत्ते में दोबारा मिलाया नहीं है, उसको बगल आराम, जैसे मान लीजिए पहले समझो, जैसे मान लो कि ये 5 पत्तों की गड्डी है, ठीक है, इसमें से मैंने एक के ऊपर एक लगाकर एक पत्ता निकाला और वो क्वीन है, ओके। तो जो पत्ता है वो क्वीन है और क्वीन को निकाल कर मैंने कहीं और रख दिया, इसमें नहीं मिक्स किया, कहीं और रख दिया। तो पहले थे 5 पत्ते में से एक निकाला क्वीन, उसको रख दिया कहीं और, अब कितने बचे 4। इसका मतलब अब हमारे पास जो आउटकम बचेंगे वो कितने होंगे 4। तो अब आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपकी बार कितना होगा 4। कौन कौन से, एक 10 बचा, एक जैक, एक किंग और एक एस, ठीक है। तो अपने पास 4 पत्ते बचे हैं ये वाले। तो ये जो 4 पत्ते बचे हुए हैं इसमें आप क्या देखोगे, इनसे क्या पूछा हुआ है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस और बी अ क्वीन। तो अब क्या बोला हुआ है कि अब क्या प्रोबेबिलिटी है, अब प्रोबेबिलिटी ये बताओ कि अगर अब मैं यहाँ पर एक पत्ता निकालता हूँ उसकी पॉसिबिलिटी बताओ कि वो एस होगा। तो अब हमें बताना है एस की पॉसिबिलिटी। तो एस कितनी है, एक बार, कितने में से 4 बार में से, क्योंकि अब तो 4 पत्ते बचे ना। और बी पूछा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि अब जो पत्ता मैं निकाल रहा हूँ क्वीन होगा, क्वीन कहाँ है यहाँ पे नहीं है, तो क्या लिखोगे 0। टोटल कितना है 4, 0/4 कितना होता है 0। तो ये है कुछ आपके आंसर, ओके। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है देखिए, 12 डिफेक्टेड पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स विद 132 गुड वंस। तो 132 जो अच्छे पेन्स है ना उसके अंदर 12 डिफेक्टिव पेन्स को एक्सीडेंटली ऐड कर दिया गया है, मिक्स कर दिया गया है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। तो ये पॉसिबल नहीं है कि तुम जो 132 है ना, देखो 132 जो है अच्छे पेन है और 12 खराब पेन है, तो उसमें जब मिक्स हो गए तो पता ही चल रहा कौन से अच्छे कौन से खराब है, आप देख कर बता नहीं सकते, ठीक है। फिर क्या पूछा हुआ है कि 1 पेन इज टेकन आउट, फिर वही कि एक पेन को निकाला गया, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। तो क्या बोला हुआ है कि जो पेन निकाला गया है उसमें से वो क्या होंगे, अच्छे पेन होंगे। तो देखो टोटल आउटकम कितना हुआ, तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। 132 तो अच्छे थे और 12 डिफेक्टिव, तो टोटल आपके पास कितने होंगे 144 पेन टोटल मिला के। अब प्रोबेबिलिटी क्या पूछा हुआ है, देखो पहले मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ गुड पेन्स। तो अच्छे पेन कितने हैं 132 और प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है, प्रोबेबिलिटी बोली है कि जो पेन निकाला गया है वो गुड हो, मतलब नॉट डिफेक्टिव, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी बोला गया है, पूछा गया है कि वो अच्छे पेन होने चाहिए। तो अच्छे पेन कितने हैं 132, कितने में से 144 में से, कैंसिल करो, काटो, 2 × 12 2 × 12 और ये 2 × 14 2 × 4, अब कटेगा बिल्कुल 2 × 3 6 और ये 2 × 3 6, एक इसको दिया 2 × 12, तो 33/36 और भी कटेगा, तो ये हो गया 11/12, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा 11/12। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक आपके पास 132 अच्छे पेन है और 12 डिफेक्टिव पेन है, टोटल कितने हो गए 144। 144 में से एक पेन निकाला जाता है, तो बताओ जो पेन है वो गुड पेन होंगे, अच्छे पेन होंगे। इसका मतलब 132 उसकी पॉसिबिलिटी बन रही है, टोटल कितने बन रहे हैं अच्छे पेन के 132 और आउटकम कितने हैं 144। जब इसको काटोगे आपका आंसर क्या आएगा 11/12। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब्स। तो 20 बल्ब में से 4 डिफेक्टिव है, एक बल्ब को निकाला जाता है, तो बताओ वो जो बल्ब है वो डिफेक्टिव होगा, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट करते हैं, तो देखिए टोटल आउटकम कितना है हमारे पास 20 और ये हमसे पूछा है, देखो 20 बल्ब्स हैं, ओके, या फिर आपको ऐसे ही लिख दो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स। तो आपके पास टोटल बल्ब्स कितने हैं 20, डिफेक्टिव कितने हैं इसमें से 4। तो ये बोला हुआ है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो भी हम बल्ब निकाल रहे हैं वो डिफेक्टिव होगा। तो आप यहाँ लिखोगे नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं 4, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम डिफेक्टिव बल्ब्स की, तो 4 डिफेक्टिव हैं,
है ना, और कितने में से 20 में से, तो कुल मिला के आंसर आपका कितना आएगा 1/5, ठीक है। तो डिफेक्टिव बल्ब की जो वो है अपने प्रोबेबिलिटी है वो कितना होगा 1/5। नेक्स्ट पूछा हुआ है सपोज द बल्ब ड्रॉन इन, जो बल्ब है उसको निकाला गया नॉट डिफेक्टिव और नॉट रिप्लेस, तो ये माना गया है कि आपने बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं है, ठीक है। जैसे कि पत्ते वाले में था, हमने क्वीन को निकाला और साइड में रख दिया, ऐसे ही जो बल्ब है 20 बल्ब है, उस 20 बल्ब में से एक बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं है, मतलब अच्छे वाले हैं, ठीक है, और उसको उसमें नहीं डाला, उसको कहीं साइड में रख दिया हमने। फिर बोला है नाउ द बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, फिर एक और बल्ब निकाला गया जो बचे हुए हैं, तो बताओ वो जो प्रोबेबिलिटी कि वो जो बल्ब है वो डिफेक्टिव नहीं होगा। सिंपल समझाता हूँ, देखो पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन है आपके पास 20 बल्ब हैं जिसमें से इसी में से 4 डिफेक्टिव है, ठीक है, तो 20 बल्ब में से 4 डिफेक्टिव है, तो टोटल अच्छे बल्ब कितने हुए, टोटल कितने हो गए अच्छे बल्ब 16 जो डिफेक्टिव नहीं है वर्किंग कंडीशन में, ओके। तो यहाँ ये बोला हुआ है सेकंड कंडीशन में, सेकंड में बोला हुआ है कि हमने क्या करा है एक बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं है, उसको हमने क्या करा साइड रख दिया नॉट रिप्लेस, ठीक है। तो एक बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं है, इसका मतलब देखो तो आपकी बार जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ बल्ब बचेगा, टोटल 20 बल्ब है जिसमें से ऐसा समझो टोटल 20 बल्ब है, 16 + 4 16 तो आपके पास वर्किंग कंडीशन वाले बल्ब हैं और 4 डिफेक्टिव हैं। तो हमने क्या करा 20 में से एक बल्ब निकाल लिया हमने, ठीक है, 20 में से एक बल्ब निकाल लिया, तो कहने मतलब क्या हुआ कि टोटल रेस्ट बल्ब आफ्टर टेकन आउट आर नॉट डिफेक्टिव बल्ब। तो देखो 20 में से 16 क्या थे वर्किंग कंडीशन नॉट डिफेक्टिव बल्ब, तो इसमें से एक निकाल लिया तो अब कितने बचे 15, डिफेक्टिव वाले तो कितने हैं 4, तो अब आपके पास टोटल बल्ब कितने हैं 19, ठीक है। सिंपल है, आपके पास 20 बल्ब थे, एक आपने नॉट डिफेक्टिव निकाल के कहीं और रख दिया, तो 20 में से 19 बचे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अब 19 में 15 तो नॉट डिफेक्टिव हैं और 4 डिफेक्टिव है, ये बात आपको समझना है, ठीक है। फिर बोला कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो हमने बल्ब निकाला है इसमें से रेस्ट बचे वाले में से वो नॉट डिफेक्टिव होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है नॉट डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये है डिफेक्टिव वाले और ये है नॉट डिफेक्टिव, टोटल कितने हैं 19, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 15/19, ठीक है। तो पहला तो सिंपल था, पहला बोला हुआ है कि भाई डिफेक्टिव की वो बताओ प्रोबेबिलिटी, तो 4/20 टोटल हमने बता दिया। लेकिन अगले में झोल किया है क्या कि बोला है कि एक बल्ब को निकालो वो क्या होंगे वो डिफेक्टिव नहीं होगा, तो उसको उठा के साइड रख दो, रिप्लेस मत करो। तो 16 क्या थे 20 में से 4 क्या है डिफेक्टिव, तो 16 कितने बचे 16 बचे जो नॉट डिफेक्टिव है अच्छे बल्ब है, तो उसमें से एक बल्ब हमने क्या करा निकाल कर साइड रख दिया, तो कितने बचे 15, तो 15/19 इसकी क्या हो जाएगी नॉट डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी जाएगी, ओके। नंबर 18 पे आ चुके हैं हम। देखो क्या बोला है, ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क जानते हो CD जिसको हम बोलते हैं CD DVD वो सब, तो एक डिस्क है गोल टाइप का होता है जो, तो एक बॉक्स में 90 डिस्क है, उसमें 1 से लेकर 90 तक गिनती लिखी हुई है, ठीक है, मतलब 90 डिस्क पर उनकी अपनी अपनी नंबरिंग लिखी हुई है। इफ़ वन डिस्क इज ड्रॉन फ्रॉम ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, तो सेम वही है कि बॉक्स में से एक रैंडमली डिस्क को निकाला जाता है, तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी एक 2 डिजिट नंबर वाले डिस्क की और एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर की और एक डिविजिबल बाय 5 से। तो देखिए एक करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितने हैं यहाँ पे 90 डिस्क पर 90 तक गिनतियाँ लिखी हुई है, ओके। तो पहले तो हम कर रहे हैं 18 क्वेश्चन, तो पहले हमें क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी निकालना है एक 2 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि टोटल 2 डिजिट नंबर है कितने, टोटल 2 डिजिट के नंबर्स कौन कौन से हैं और कितने हैं। देखो तो 90 तक गिनती है, 1 से लेकर 90 तक गिनती है, आप ये समझो 1 से लेकर 90 तक गिनती में 2 डिजिट का नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 10 से और कहाँ तक जाएगा 90 तक, तो कहने मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 से 9 तक, ये 9 गिनती आपको माइनस करना है क्योंकि ये सब क्या है 1 डिजिट वाले हैं। तो 90 में से 9 माइनस कर दो तो कितना हो गया 81। तो 81 ऐसी संख्या है, कहना मतलब 10 से लेकर 90 तक कितनी संख्या है 81 जो 2 डिजिट के नंबर्स में है। तो यहाँ पे जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे, लेट्स से इसको मैंने ई बोल दिया, जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 81/90 करोगे और जब 9 से काटोगे 9 में 81 9 दाम 90, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 9/10, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ 1 से लेकर 90 तक 2 डिजिट की संख्या है कितनी है, तो कितनी है 81, 10 से लेकर 90 क्या है 2 डिजिट की संख्या है, ठीक है। तो टोटल करोगे तो आपके पास 81 नंबर आएंगे।
अब यहाँ पे अच्छा ये निकाला कैसे मैंने 1 डिजिट को माइनस कर दिया, 1 से लेके 9 कितनी गिनती है ये 9 गिनती है, तो पूरे 90 गिनती में से 9 गिनती माइनस कर दिया तो कितने बचे 81। ये क्या है 2 डिजिट के नंबर्स, ठीक है, टोटल 2 डिजिट के नंबर कितने 81। फिर बोला हुआ है परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर के नंबर्स पूछे हैं, परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं देखो, तो हम निकालते हैं टोटल परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो कौन कौन से हैं चेक करते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे ही 4 का 16, 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, ठीक है, 9 का 81, 10 का 100 तो ज़्यादा हो गया, हमें तो 90 तक जाना था, इसका मतलब 81 तक लेंगे। तो कितने नंबर बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो टोटल ये 9 नंबर बन रहे हैं। तो कहने का मतलब 1 से लेकर, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो 1 से लेकर 90 तक, 90 के बीच में 9 ऐसी संख्याएं हैं जो परफेक्ट स्क्वायर में हैं। कौन कौन सी 9 संख्याएं, ये सब। तो जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे, मान लो मैंने इसको f बोल दिया, तो जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे क्या लिखोगे 9/90, टोटल हमेशा नीचे आता है, ऊपर जो पूछा जाए उसका टोटल, 9 कम 9, 9 दम 90, तो 1/10 इसका आंसर आएगा। ऐसे अगर मैं थर्ड निकालूँ तो थर्ड क्या पूछा हुआ हमसे, थर्ड बोला कि ए नंबर डिविजिबल बाय 5, ए नंबर डिविजिबल बाय 5, तो कौन कौन से ऐसे नंबर है जो 5 से डिविजिबल होते हैं। तो देखो, तो टोटल नंबर डिविजिबल बाय 5 कौन कौन से हैं देखो, 1 से लेकर 90 तक ढूंढना है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। तो ये सभी 5 से कटते हैं, कितने हुए गिन लो, तो 4, 4, 8, 4, 3, 12, 4, 4, 16, 17, 18, तो कितने नंबर ये 18। और अगर मैं इसको बोलूँ, इसको मान लो, इसको चलो जी दे देते हैं, तो यहाँ पे जब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो 18/90, 18 कम 18, 18 पंजे 90, इसका कितना प्रोबेबिलिटी आएगा 1/5। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18। आप इसको ऐसे करोगे, ध्यान से करना, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19